नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अगर आप एमसीआरई वैकेंसी 2026 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यानी डायरेक्टली आपके मार्क्स इंक्रीजिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बताने वाला हूं। यानी ये वीडियो देखने के बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे 4 नंबर मिले, 5 मिले, 6 मिले, आपको जो है वो मार्क्स बढ़ने वाले हैं डायरेक्टली। मैं इस वीडियो में आपको साम दाम दंड भेद की रणनीति एग्जामिनेशन में आपको किस टाइप से दोस्तों अप्लाई करनी है, और आपको जो है वो यहाँ पे 100% मार्क्स इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और 90 मिनट्स का यूज कैसे करना है। आपने चाहे 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 15 दिन से कर रहे हो, या फिर आप 4 महीने से कर रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन 90 मिनट्स में जो खेल गया सही तरीके से उसका सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो उन 90 मिनट्स की आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, और इसी के साथ में आपके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गेज आंसर भी आपको कैसे लगाना है। यानी तुक्का लगाना, आपको ऐसे लगता होगा कि यार तुक्का लगाने की भी क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो ये भी बताऊंगा। इससे भी आपको जो है वो मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको श्योरिटी देने वाला हूं, ठीक है ना। यानी कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद में घर पे आके चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे नेगेटिव चले गए, वो यहां पे नहीं होगा। नेगेटिव नहीं जाएंगे, आप प्लस में ही जाओगे, ये चीज आप नोट करें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी पोस्ट कोड पे प्रिपरेशन कर रहे हो, विद्यापीठ की तरफ से आपको 50% का डिस्काउंट दे दिया है। यानी डिस्काउंट क्या मानो, हमने पहले डिस्काउंट ही दे रखा था। अभी आपके टेस्ट सीरीज वगैरह पे आपको यहाँ पे 50, 150 और 250, यानी आपके जनरल पार्ट की जो टेस्ट सीरीज है ऑल पोस्ट कोड के लिए वो 50 रुपीज में मिल जाएगी। ऑल पोस्ट कोड के लिए जो ओनली टेस्ट सीरीज है वो आपके 150 में मिल जाएगी। और जो आपके यहाँ पे बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज दी गई है, जो कि आपके एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, वो ओनली फॉर 250 में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी जाइए, यहाँ पे बताना चाहूंगा 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट मिल जाएगी, और ओनली टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो 150 में मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों डब्ल्यू जेओ, लैब अटेंडेंट, ओटी टेक्नीशियन वगैरह, एसएसओ वगैरह, इन सब पोस्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज है 10,000 क्वेश्चन की, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओनली फॉर 150 में मिल जाएगी। और बताना चाहूंगा ओनली जनरल पार्ट की 50 रुपीज में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर बैच 100% एग्जाम ओरिएंटेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25-27 जुलाई तक आपको जो एग्जामिनेशन चलने वाला है, आपको एग्जैक्टली चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर, और वो ये है कि आपको टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स के हैं, 90 मिनट आपको एग्जाम में जो है वो मिलने वाला है। यानी टाइम आपको काफी कम देखने को मिल रहा है। यानी 1 मिनट से भी कम टाइम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, एक नंबर आपका माइनस चला जाएगा। एक सही करते हो, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके थोड़ा सा दूसरी चीज का, तो वो ये है, आपके एग्जामिनेशन में टोटल 5 सेक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। 5 सेक्शन में आपका पेपर खुलेगा पूरा। इसमें हर एक सेक्शन में आपको 18 मिनट देखने को मिलेगी, और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपकी स्ट्रेटेजी 90 मिनट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 18 मिनट के अकॉर्डिंग। आप 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको यहां पे करना क्या है। तो देखिए, आपका काम होता है एग्जामिनेशन में रीड, एनालिसिस एंड एलिमिनेशन, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर एनालिसिस करना है, उसके बाद में आपको जो है वो गेज आंसर यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। अब देखिए, हर एक सेक्शन में कितना कितना आप टाइम दोगे, ये चीज नोट कर लें, और अभी आपको सारी चीजें बता ही रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो आपके 8 मिनट होंगे, 18 मिनट के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ढंग से देख लेना। हर एक सेक्शन में आपको जो है वो स्टार्टिंग के जो 8 मिनट है, स्टार्टिंग के 8-9 मिनट मान के चलिए, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब यह है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस है जो आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है ना, वो क्वेश्चन। इसी के साथ में जो 100% श्योर हो जिन क्वेश्चंस में इनका आंसर यही होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं 8 मिनट में, ठीक है ना। यानी 8 मिनट में आप मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको जो है वो मार्क्स फॉर रिव्यू कर दो, और नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। आप इतने मिनट में लगभग मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड क्या है, तो देखिए, सेकंड राउंड में आपके 5 से 6 मिनट आपको यूज करना है। इसमें जो आपके मीडियम और जो डाउटफुल जो क्वेश्चंस है उनको आपको करना है। इसमें आप मान के चलिए 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे, या फिर 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो हार्ड हो, और जिनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, और जिनमें कैलकुलेशन हो, या फिर जो डाउटफुल हो, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है ना। मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं। इसी के साथ में वो क्वेश्चंस करने के बाद में अब आपके यहां पे लास्ट एंड फाइनल साम दाम दंड भेद की जो रणनीति अपनानी है वो यहां पे अपनानी है, और यहां पे आप मार्क्स लेके जाओगे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाओगे। देखिए,
अब जो लास्ट के 5 मिनट बचेंगे दोस्तों, आपके यहाँ पे 18 मिनट में, उसमें आपको एलिमिनेशन करना है और रिव्यू करना है जितने आपने 20 क्वेश्चन किए हैं उन सब का। अब आप क्या करोगे? देखिए जो आपके लास्ट के जो 4 मिनट है, उसमें आपको क्या करना है, 5 मिनट का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट आपको रखना है कंप्लीट क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए। 18 क्वेश्चन 4 मिनट है, उसमें आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, ठीक है ना? ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड सबसे बेस्ट है आपके यहाँ पे जब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखिए दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें आपको अब सही आंसर बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। हर एक सेक्शन में आपको 1 से 2 सवाल ए से 100% मिल जाएंगे। कितने सवाल? 1 से 2 सवाल, ठीक है ना? जिनमें आप एलिमिनेशन कर सकते हो। आप जो है वो इस मेथड का यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे दोस्तों 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी, ठीक है ना? इसमें अब आपको करना क्या है? अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उससे जो रिलेवेंट जो ऑप्शन नहीं है उनको हटाना है। मतलब जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और इन 2 में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है ना? ऐसा करके आप 1 से 2 सवाल में इस टाइप से आप हर एक सेक्शन में कर सकते हो। बाकी जो बचे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आप हटा दोगे, ठीक है ना? उसके बाद में बाकी जो बचे 2 ऑप्शन है, उनमें आप 100% जो है वो गेज आंसर लगा सकते हो, ठीक है ना दोस्तों? हर एक सेक्शन में मैंने जैसे बोला 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप वहां पे 100% श्योर होने चाहिए कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए रैंडम तुक्का तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना? कि ऐसे ही लगा देता हूं, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप यहां पे 75% पॉसिबिलिटी, अगर रैंडम तुक्का लगाते हो कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव में ही जाओगे। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, आप की 50% पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप प्लस में जाओगे, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो एक्सट्रीम वर्ड्स है ये भी आपको थोड़ा सा नोट करना है। कुछ आपको एक आध सवाल ऐसा मिल सकता है जिसमें आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपके ऑप्शन में ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, कंप्लीटली, मस्ट जैसे वर्ड्स आपको, एक्सट्रीम वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो उन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है ना? ये जो ऑप्शन होते हैं ये आपके यहाँ पे मैक्सिमम चांस में ये होता है कि ये ऑप्शन आपके जो है वो गलत होते हैं, ठीक है ना? हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, ठीक है ना? इसी के साथ में आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, तीसरा जो आपका मेथड है वो सिमिलरली जो आपके ऑप्शन रूल जो होता है ना, अब देखिए अगर आपके ऑप्शन लगभग सिमिलर है, ठीक है ना? जैसे मान के चलिए कि आपके 2.5 आपको दिया गया है, इसी के साथ में आपको 3.5 दिया गया है और इसी के साथ में आपको 7 दिया गया है, उसके बाद में आपके यहाँ पे 10 दिया गया है। तो यहाँ पे जो 2.5 एंड 3.5 है ना, ये आपके लगभग सिमिलर है, यानी इन दोनों में से आपके कोई एक ऑप्शन होने की आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ये भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। अपोजिट ऑप्शन रूल, इसको भी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। आप बोलोगे तुक्के की इतनी स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल जहां पे आपको एक भी मार्क्स फ्री में मिल सके, थोड़ा स्ट्रेटेजी से मिल सके, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अब देखिए अपोजिट रूल में क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसे एक ऑप्शन में यस दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे नो दिया गया है, और आपके या फिर आप मान लीजिए इंक्रीज दिया गया है, डिक्रीज दिया गया है, और बाकी जो 2 ऑप्शन है उनमें कुछ अलग आपको चीजें दी गई है, तो ध्यान रखना ये जो 2 ऑप्शन है ना जिसमें आपके अपोजिट जो चीजें दी गई है, इनमें से होने की पॉसिबिलिटी भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। इनको ऊपर भी थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान मतलब देना। इसी के साथ में फर्स्ट आपके यहाँ पे इंस्ट्रिक्ट जो रूल है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए आपने पेपर में ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, कि जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया, मुझे लगा ये सही होगा, ठीक है ना? लेकिन फिर मैंने दोबारा सारी चीजों को रीड किया, उसके बाद में मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि यार ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो वहां पे अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो उस ऑप्शन को बिल्कुल भी मत चूज करिएगा। अगर आप दोबारा चेंज करते हो और आपके पास में कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो तो आपका वो ऑप्शन गलत जा सकता है। यानी जो आपने फर्स्ट टिक किया है ना उसको हिलाना नहीं है, अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि दोबारा आप करोगे तो वो आपका कंफ्यूजन जो पैदा करके आप दूसरा ऑप्शन टिक करोगे तो वो भी आपका माइनस में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए 40 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं और आपको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन को, तो उसको आप छोड़ देना, उसमें कोई भी तुक्का नहीं लगाना, ठीक है ना? और यहां पे आप बताता हूं आपको बेनिफिट कितना मिलेगा आपका एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना? सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड यही है कि आप 2 ऑप्शन को हटाओ और बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें तुक्का लगाओ। अब मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन में इस मेथड का यूज करते हो, ठीक है? इसमें से मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 सही होंगे और 5 होंगे गलत, ठीक है ना? क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी सही होने की होगी और 50% आपके यहाँ पे गलत होने का। तो देखिए दोस्तों, आप जो सही 5 करोगे उसका 20 नंबर आपको मिलेगा, और आप 5 जो गलत करोगे उसके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों टोटल आपको 15 मार्क्स का फायदा हुआ है, ठीक है ना? इसी प्रकार मान लीजिए आप 10 में नहीं करते हो, 5 से 6 क्वेश्चन में भी करते हो, तो भी आपको यहाँ पे जो है वो मान के चलिए दोस्तों 6-7 नंबर का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है ना? लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करने के लिए भी
आपको कंप्लीटली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना? स्पेसिफिक प्रैक्टिस आपके लिए सेक्शनल जो आपका जो टाइमर है, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। यानी आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, टाइमर ज़रूर लगा लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। 18 मिनट आप 18 मिनट अगर आपके हो जाते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दो, आप 21वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। और ये सारी चीज़ें आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। यानी बेस्ट तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको दी गई है। लास्ट टाइम में रामबाण है। अभी जाइए, बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।